आई होप बच्चा इतना सबको क्लियर है ना। अगेन अगर किसी को चलो अभी भी एक स्लाइटेस्ट डाउट है, चलो लेट्स जस्ट डू वन लास्ट क्वेश्चन यू नो विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है, एंड लेट अस सी वेदर वी आर एबल टू गेट द आंसर्स और नॉट। ठीक है, अब एक काम करते हैं जल्दी से। तो दिस इज अपेरेंटली क्वेश्चन नंबर 7 राइट। ओके, सो 7 की अगर मैं बात करूँ तो 7 हो जाएगा लेट्स से 1 माइक्रोग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर की पावर -3 सेकेंड की पावर -1 लेट्स से ये है। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। लेट्स से माइक्रोग्राम स्क्वायर से मैं कर रही हूँ केजी स्क्वायर, सेंटीमीटर की पावर -3 को मैं कर रही हूँ मीटर की पावर -3, और सेकंड को लेट्स से डेका सेकंड इनवर्स। ठीक है, लेट्स जस्ट डू दैट। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली यू नो हाउ डू यू गो अबाउट इट। सबसे पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया, सबसे पहले इसे एक्सपैंड करके लिख लो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, लेट्स जस्ट डू दैट फर्स्ट। ठीक है, तो 1 इंटू 1 माइक्रोग्राम का स्क्वायर, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइक्रोग्राम के स्क्वायर से, डिवाइडेड बाई ये सेंटीमीटर की पावर -3 यानी सेंटीमीटर का क्यूब है बट डिनोमिनेटर में है राइट। तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब, 1 सेंटीमीटर का क्यूब, और सेकंड इनवर्स मतलब 1 सेकेंड की पावर 1। ठीक है, अब बच्चा मुझे इसे कन्वर्ट करना है इसमें, तो ये 1, ठीक है, केजी स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आई वुड वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू पे अटेंशन टू दिस। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको एक और करो। ठीक है, अब देखो, अब बच्चा यहाँ पे हमें माइक्रोग्राम को बेसिकली किलोग्राम में चेंज करना है राइट। माइक्रोग्राम हैज़ टू बी चेंज इनटू किलोग्राम। माइक्रो क्या होता है बेटा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। माइक्रो इज 10⁻⁻6 राइट, और किलो क्या हो जाता है 10⁻³ राइट। तो 10⁻⁻6 अगर हम 10⁻³ में जा रहे हैं, माइक्रोग्राम को किलोग्राम में चेंज कर रही हूँ, तो -6 से 3 यानी जो यूनिट है बेसिकली वो 10⁻9 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अगर यूनिट 10⁻9 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है तो जो नंबर होगा वो 10⁻9 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा राइट। ठीक है, अब नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 10⁻9 अगर न्यूमरेटर में आएगा तो 10⁻−9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 माइक्रोग्राम को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइक्रोग्राम को अगर यूनिट बेसिकली 10⁻9 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है तो जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा 10⁻9 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो 1 माइक्रोग्राम कैन बी रिटन एज 10⁻−9 kg स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। सेंटी होता है 10⁻², उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है 10⁻0 यानी 1 में। तो अगर मैं 10⁻² से 1 में जा रही हूँ तो जो बच्चा मेरी यूनिट है जो मेरी यूनिट है बच्चा वो 10⁻² के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। अब यूनिट बच्चा अगर 10⁻² के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है, जब मैं सेंटीमीटर से मीटर में जा रही हूँ, तो जो मेरा नंबर है वो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ होगा। तो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ होगा यानी नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, नंबर बेसिकली जो मैग्नीट्यूड होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻² से राइट। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब कैन बी रिटन एज 10⁻² मीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेकंड को अगर मुझे डेका सेकंड में कन्वर्ट करना है, अगेन इंटरेस्टिंग वन, सेकंड को बच्चा अगर मुझे डेका सेकंड में कन्वर्ट करना है तो व्हाट डू आई डू। ठीक है, एक सेकंड में कितने डेका सेकंड होता है, डेका होता है 10⁻1 राइट, और 1 कब आएगा, 1 आता है, एनीथिंग 10⁻0 इज़ 1 राइट, तो 10⁻0 विच इज़ 1 राइट। तो अब आप देखोगे सेकंड से मैं डेका सेकंड में जा रही हूँ तो मैं जो मेरी यूनिट है बेसिकली यूनिट है वो 10 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है राइट यूनिट। तो नंबर जो होगा बच्चा वो 10 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा। अब नंबर 10 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा तो नंबर को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ नंबर इंटू अभी 10⁻1 डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में आएगा तो 10⁻−1 हो जाएगा। तो द नंबर कैन बी रिटन एज 1 सेकेंड को मैं लिख सकती हूँ, जो भी मैग्नीट्यूड था जो कि 1 था उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 10⁻−1 से डेका सेकेंड की पावर -1। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लूँ। अब क्या है, अब तो बस सॉल्व भी तो करना है। लेट मी इरेज दिस पोर्शन। ठीक है, कन्वर्जन आ गया, अब बस अब फाइनल आंसर लिखना है। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। आई होप यू आर एबल टू गेट अ जिस्ट ऑफ इट। ठीक है, अब करने की कोशिश करते हैं और समझो, और लेट्स सी हाउ वेयर वी कैन गो अलॉन्ग। अब देखो करते हो। ठीक है, तो 1 इंटू 10⁻−9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻18। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10⁻2 का क्यूब, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻1। ठीक है, अब इसको अगर मैं लिखूँ ठीक से तो ये कितना हो जाएगा 10⁻18। ठीक है, अब ये जो 10⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, और -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा राइट। तो -18 + 7, तो ये कितना हो जाएगा -18 + 7 10⁻11 -18 + 7 हो जाएगा 10⁻11। यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो केजी का स्क्वायर हो रहा है तो केजी स्क्वायर
मीटर का क्यू ऊपर आएगा न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा मीटर की पावर -3, और ये डेकासेकेंड रेज़ टू पावर 1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा डेकासेकेंड रेज़ टू पावर -1, ठीक है। दिस बिकम्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा 10 रेज़ टू पावर -11। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। अब बच्चा पता है एक और कन्वर्जन होती है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्जन होती है, तो मैं 1 मिनट में आपको वो करके दिखाती हूँ। गिव मी अ मोमेंट। तो इसकी बेटर कलर चूज़ करना है, ठीक है। अब देखो एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हम अब बच्चों ने सुना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, राइट, -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब पता है ये हमें ऐसे तो याद रह जाता है, बट कभी कभी होता है ना जब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्जन करना है या जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन करना है, वी ऑफन गेट कन्फ्यूज कि हम मल्टीप्लाई करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से या डिवाइड करें इससे, ठीक है। तो उसके पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिक है, देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं इसे क्वेश्चंस की मदद से समझाऊंगी। आई जस्ट सॉल्व मे बी 1 or 2 क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी गेट अ ग्रिप ओवर इट, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेट्स से मुझे कन्वर्ट करना है जूल्स में, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ मुझे 1.6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए डिवाइड, अब ऊपर फॉर्मूला लिखा है तो भी याद है, ठीक है। बट आप इसको लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करो। जब हम यूनिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में जा रहे हैं, जूल बड़ी यूनिट है, इट्स रिलेटिवली बिगर यूनिट, इज मच बिगर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब हम जूल्स में जा रहे हैं तो बच्चा यूनिट इंक्रीज़ हो रही है, यूनिट इंक्रीज़ हो रही है, यूनिट इंक्रीज़ होगी तो यूनिट जो होती है बच्चा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर के, ठीक है। तो अगर यूनिट इंक्रीज़ होगी बच्चा तो नंबर जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। अब नंबर डिक्रीज़ कैसे होगा, मान लो मेरे पास लेट्स से एक रैंडम नंबर लेते हैं, लेट्स से मेरे पास 2 है। अगर 2 को मुझे इंक्रीज़ करना है तो 2 यहाँ पे तो नंबर को मुझे एक्चुअली डिक्रीज़ करना है पहली बात तो, हाँ। तो अगर मान लो मुझे नंबर को पहली बात चलो मैं इंक्रीज़ का आपको बताते फिर डिक्रीज़ पे आएंगे। अब मान लो कि मुझे 2 को इंक्रीज़ करना है तो या तो मैं इसे 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स से 10⁻², ठीक है, 10⁻² विच इज़ 100 ओनली, ठीक है। या तो मैं इसे 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, 1 से बड़ा नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैंने 10⁻² ले लिया, 10 भी हो सकता है। या तो मैं इसे 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर अगर मुझे इसे बड़ा करना है तो मैं इसे 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करूँ, ठीक है। मान लो 1 से छोटा नंबर 0.1 है, अगर मैं इससे डिवाइड करती हूँ तब भी तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, पॉइंट गया या 0 आया तो ये 20 हो गया, 2 का 20 हो गया। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज मच लॉजिकल, ट्रस्ट मी इट्स वेरी लॉजिकल, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट हियर मी क्लोजली। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। जब जैसे कि मैंने बोला अगर मान लो मुझे किसी नंबर को बड़ा करना है तो या तो मैं इसे 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, लेट्स से जैसे 10 हो गया, ठीक है, क्या 40 हो गया, 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो भी नंबर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर दूँ तो वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ से 2 का 20 बन गया, बड़ा हो गया। इस केस में मुझे नंबर को छोटा करना था बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी यूनिट जो है अपेरेंटली वो इंक्रीज़ हो रही है, और यूनिट इंक्रीज़ हो रही है तो नंबर डिक्रीज़ होगा। तो अब मान लो इसका बिल्कुल ये सेम लॉजिक लगा के सॉल्व करना, ठीक है। अब मानो मुझे अगर नंबर को डिक्रीज़ करना है, अगर मुझे नंबर को डिक्रीज़ करना है, नंबर को डिक्रीज़ करना है तो क्या मेरे पास नंबर है 7, तो नंबर को मैं डिक्रीज़ कैसे करूँगी, नंबर को मुझे इंक्रीज़ करना होता तो मैं 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करती थी और 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करती थी। अब इसका उल्टा करेंगे कि मुझे डिक्रीज़ करना है तो मैं इसे 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो यानी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैं बेसिकली मल्टीप्लाई कर दूँगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो ये जो नंबर है ऑटोमेटिकली छोटा हो गया, ठीक है। सो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आई होप इट मेड सम सेंस। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि 100% क्लैरिटी आएगी, 100% क्लैरिटी इतनी आसानी से नहीं आती है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ट्रस्ट मी यू गेट अ बेटर ग्रिप ओवर इट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काम करते हैं, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सिंस these are detailed crash course sessions, I would book and I'm making them with so much effort, so why not invest a little more time to ensure that आपको completely समझ आए, राइट। सो लेट्स से अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स से आई टेक 20 जूल्स को मैं अब कन्वर्ट कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेट्स जस्ट डू इट। अब देखो ध्यान रखो, जूल्स का कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बचा किसका, जूल्स का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन हो रहा है। तो ध्यान रखना जब मैं जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो जो यूनिट है बेसिकली वो मेरी डिक्रीज़ हो रही है, यूनिट डिक्रीज़ हो रही है, यूनिट डिक्रीज़ होगी तो जो नंबर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। जब मैं जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो जो मेरी यूनिट है बेसिकली वो डिक्रीज़ हो रही है। अब यूनिट बचा अगर डिक्रीज़ हो रही है तो जो मेरा नंबर है
वो अपेरेंटली इंक्रीज़ कर जाएगा, राइट। यूनिट डिक्रीज़ हो रही है तो नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा। अब नंबर इंक्रीज़ करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर मतलब कोई नंबर है वो मुझे ऐसे इंक्रीज़ करना है तो या तो मैं इसे 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर दूँ। मुझे हम सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 माइनस में है पावर, यानी 1 से बहुत छोटा है ये नंबर, ठीक है। तो अगर मुझे इस 20 को इंक्रीज़ करना है, यानी एक नंबर को इंक्रीज़ करना है, तो या तो 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, 1 से बड़ा नंबर तो है नहीं, ये तो 1 से छोटा है, या फिर 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। सो अपेरेंटली 20 को मैं डिवाइड कर दूँगी 1.6 × 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो मेरे को आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। क्यों, देखो पॉइंट गया है, यहाँ 0 आया और जो 10⁻⁻19 है ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा, यानी नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग इट, समझ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब देखो मान लो लेट्स से, चलो अब एक काम करते हैं और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, लेट्स जस्ट सॉल्व अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो लेट्स से मेरे पास, ओके लेट मी डिक्रीज द थिकनेस। अब एक काम करते हैं, लेट्स से मेरे पास मैं काम करती हूँ, चलो एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं कन्वर्जन के, तो इंश्योर के और समझ आ रहा है। लेट्स से मान लो आपको डेंसिटी दे रखी है, लेट्स से डेंसिटी ऑफ वाटर हैज़ बिन गिवन टू यू। डेंसिटी ऑफ वाटर को अच्छा मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, रो से, राइट, रो H2O, इसको ऐसे लिख सकते हूँ, रो इज अ सिंबल टू डिनोट डेंसिटी, ग्रीक लेटर होता है रो। अब लेट्स से डेंसिटी ऑफ वाटर अगर मुझे दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मान लो डेंसिटी अगर मुझे दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर मुझे इसे kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो व्हाट डू आई डू। अगर मान लो मुझे डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू kg per meter cube, then what do I exactly do, इसको एक्सपांड करके लिखो, 1 × 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ग्राम पे, और सेंटीमीटर की पावर -3 में तो भी डिनोमिनेटर में 1 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। अब मानो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना हो इनटू kg, अब मुझे 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ग्राम को अगर मुझे kg में कन्वर्ट करना है, अगर मानो ग्राम को मुझे kg में कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, तो 1 से किलो क्या होता है 10⁻3, राइट। तो जो यूनिट है बच्चा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जब मैं कन्वर्ट कर रही हूँ ग्राम से किलोग्राम में, तो जो मेरी यूनिट है वो 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। यूनिट 10⁻3 के फैक्टर से इंक्रीज़ होगी, तो जो नंबर है मेरा, ठीक है, जो नंबर है वो 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा। नंबर 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस नंबर को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, नंबर अगर 10⁻3 के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रहा है, डिनोमिनेटर में 10⁻3 है, न्यूमरेटर में जब आएगा तो 10⁻3 हो जाएगा। यानी 1 ग्राम को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, जो भी नंबर था मेरा जो कि 1 था, 1 का मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ मैं, 10⁻³ kg, ठीक है, 10⁻³ kg, ठीक है। अब डिवाइड में आ जाओ। अब यहाँ देखो सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटी होता है 10⁻², ठीक है, और ये मीटर। अब जो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 10⁻² से 1, यानी बेटा जो यूनिट है आपकी, यूनिट जो है वो 10⁻² के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है, यूनिट 10⁻² के फैक्टर से इंक्रीज़ हो रही है। तो नंबर जो है वो 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रहा होगा, 10⁻² के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो मैं नंबर को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, अगर ये मान लो 10⁻² ऊपर न्यूमरेटर में गया तो 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो ये नंबर है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻² से, सेंटीमीटर की जगह मीटर क्यूब, एंड दैट्स हाउ यू राइट इट। आई होप इतने एक्सप्लेनेशन के बाद, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, तो आई एम श्योर देयर इज़ नो वे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आई डेलिबरेटली सिंपलर नंबर्स, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली यूनिट कन्वर्जन है, नंबर्स को तो आप कर ही लोगे, राइट, ठीक है। अब उसके बाद वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद जो हमारे एडवांस क्वेश्चन का सेशन है, यू कैन अटेंड दैट, वंस यू अटेंडेड द एंटायर क्रैश कोर्स, एंड फॉर अ बेटर एंड मोर स्ट्रक्चर्ड एंड फ्रेम्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करो एंड लेट्स रिड्यूस द फाइनल आंसर, 10⁻3। अब देखो ये 10⁻² मीटर क्यूब है, तो -2 की पावर 3, राइट, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 10⁻6, राइट। तो अब देखो 10⁻3, अब -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, +6 - 3 कितना हो गया, 3, 10⁻3, ठीक है। यूनिट्स लिख दो kg, अब ये हो गया मीटर क्यूब न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर की पावर -3, ठीक है। सो 10 का क्यूब बेसिकली 10⁻3 kg मीटर की पावर -3। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द बोर्ड एंड लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, ठीक है। अब बच्चा हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। नाउ दैट वी हैड अ फेयर डिस्कशन ऑन दैट, बिकॉज फिर यहाँ से कुछ और नई यूनिट्स आएंगी, डिग्रीज आएंगी, रेडियंस आएंगी, फिर डिग्री में से रेडियन का कैसे कन्वर्जन करते हैं वो सीखेंगे। सो या
अब देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ मैंने क्या डिफाइन की थी. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ आई कैटेगोरिकली डिफाइंड एज दोज क्वांटिटीज़ which cannot be derived from any other quantity, but they are dimensionless. इनका कोई खुद का डायमेंशन नहीं होता, दे आर डायमेंशनलेस. ठीक है. सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में हमने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, एक था प्लेन एंगल, एक था सॉलिड एंगल. अब बच्चा बात होती है प्लेन एंगल की. प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल इज द एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, राइट. 2 लाइन्स के बीच में जो एंगल होता है दैट इज द प्लेन एंगल. ठीक है. प्लेन जो एक 2D प्लेन पे आप ड्रॉ कर सकते लेते हैं, जैसे 2 लाइन है, इन 2 लाइन्स के बीच में जो एंगल है दिस इज द प्लेन एंगल. ठीक है. इतना ही सिंपल है. उसमें जो हम एंगल्स बनाते हैं मैथ्स में तो सारे प्लेन एंगल्स ही तो होते हैं, बिकॉज एक 2D प्लेन पे बना रहे हो, राइट. अब जो प्लेन एंगल है इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है रेडियंस. इसकी SI यूनिट क्या होती है? रेडियंस. यहीं पे बच्चा आता है इसके ऑपोजिट में सॉलिड एंगल पूरे सिलेबस में कहीं नहीं है. ठीक है. सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो देखो अगर आप मतलब बुकिश डेफिनेशन देखोगे इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करके बोल देते हैं. वो ये बोलते हैं क्यों सॉलिड एंगल इज नथिंग बट द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट अ पॉइंट इन स्पेस. ठीक है. तो और या फिर मैं सिंपली बोलता हूँ एंगल ऑपोजिट टू एन एरिया, जिसका मतलब वही हुआ, राइट. अब देखो लेट्स से आपने कोन तो खाया होगा, सॉफ्टी वाला जो कोन होता है, राइट. व्हेन वी यूज्ड टू और व्हेन वी यूज्ड टू, मैं इसलिए बोल रही हूँ मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ ऑनेस्टली, बट या जब हम बचपन में मेला घूमने जाते थे एंड दिस यूज टू बी द फेवरेट एक्टिविटी, आई एम श्योर प्रॉब्ली ऑफ एवरी किड, राइट. जब बड़ी वाली एक सॉफ्टी मिलती है, ठीक है, 30 रुपये की, एंड इट्स वेरी वेरी यमी. ठीक है. तो आई एम श्योर सॉफ्टी सबने खाई होगी. ठीक है. तो सॉफ्टी का वो जो कोन होता है, ठीक है, अब सॉफ्टी का कोन मान लो ये जो अब ये कोन है, ठीक है, कोन को 3D कोन की तरह इमेजिन करो. कोन के जो अंदर ये जो एरिया है, ये जो एंगल है, ये जो 3D एंगल दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, विच इज़ ऑपोजिट टू द एरिया ऑफ द कोन, राइट. तो ये कोन का बेस हो गया, दिस इज ऑपोजिट टू द एरिया, राइट. सो ए एंगल विच इज़ ऑपोजिट टू एन एरिया, या फिर मैं ये कह सकती हूँ मान लो एक कोन की जो सरफेस होती है, ऑल्दो वो हॉलो होती है, बट उसे इमेजिन करो मान लो पूरा एक एरिया है प्रॉपर. ठीक है. अब मान लो द एंगल ऑपोजिट टू दिस एरिया, ठीक है, द एंगल ऑपोजिट टू दिस एरिया, या फिर मैं कह सकती हूँ द एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट अ पॉइंट इन स्पेस दैट इज रेफर टू एज सॉलिड एंगल. ठीक है. तो ये जो 3D एंगल है सॉलिड एंगल है. इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करती हूँ? इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ओमेगा से, ग्रीक लेटर ओमेगा अगेन. और इसकी जो SI यूनिट होती है सॉलिड एंगल की बच्चा वो होती है स्टेरेडियंस, दैट इज स्टेरेडियंस. यानी प्लेन एंगल की SI यूनिट होती है रेडियंस और सॉलिड एंगल की SI यूनिट होती है स्टेरेडियंस. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है. अब कुछ कन्वर्जन हैं जो याद रखना है, इसी पे बेस में कुछ कन्वर्जन क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ. ठीक है. तो पहली कन्वर्जन दैट यू मस्ट कीप इन माइंड इज 360 डिग्री. 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल. मान लो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो अगर लेट्स से ये इसको ऐसे कर देती हूँ 4 पीसेस में, ठीक है. तो अगर हमारा ये पूरा कंप्लीट एंगल जो होता है ना, दिस इज़ 360 डिग्री, राइट. ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है दिस एग्जैक्टली इज 360 डिग्री. 360 डिग्री को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, 360 डिग्री को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो बच्चा 360 डिग्री क्या होता है? 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन. ठीक है. 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन होता है तो फिर 1 डिग्री क्या हो जाएगा? देखो तो इट्स मोर लाइक दिस. ठीक है. ये देखो 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन. ठीक है. तो फिर 180 डिग्री यानी 360 का आधा, 360 ये कंप्लीट एंगल है, 180 से कितना होगा? ठीक है. तो 360 का आधा 180, तो 2 पाई का आधा क्या हो जाएगा? पाई रेडियंस. तो हम इससे फॉर्मूले से चलते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. अगर 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 1 डिग्री में क्या हो जाएगा? 1 डिग्री में हो जाएगा पाई बाई 180, पाई बाई 180 रेडियंस, पाई बाई 180 रेडियंस. ठीक है. इतना समझ आया? अब देखो इसको और बेटर तरीके से समझते हैं. अब आता है बच्चा कुछ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट आएगा जो हम सीखेंगे कि अब देखो जैसे ये डिग्री है 1 डिग्री. अब इस 1 डिग्री को ना हम 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं. जैसे लेट अस इमेजिन कि एक काम करती हूँ मैं, 1 डिग्री मुझे आपको शो करना है ना. लेट्स से ये हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है. ठीक है. डिफरेंट कलर्स यूज़ करती हूँ. अब देखो अब मैं इस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू आपको समझाऊंगी. लेते हैं, लेट मी ड्रॉ एन एरो हियर. एरो ले लेते हैं. अब देखो ध्यान से इस एरो के विद रिस्पेक्ट टू समझने की पूरी कोशिश करना. देखो अब ये देखो ये जो एंगल है, द एंगल विच इज़ बीइंग फॉर्म बिटवीन 2 लाइन्स. ठीक है. ये प्लेन एंगल है थीटा. इस थीटा को मैं मेजर कर सकती हूँ रेडियंस में, डिग्री में. ठीक है. तो मान लो ये कुछ डिग्री होगा. अब मान लो अगर मैं 1 डिग्री की बात करें, सो यू कैन डेफिनेटली इमेजिन 1 डिग्री कितना छोटा एंगल होगा, राइट. अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री की, सो यू कैन इमेजिन 1 डिग्री कितना ज़्यादा छोटा एंगल होगा. इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक
नॉट यू कैन नॉट रियली इवन डिफ्रेंशिएट दैट विद द नेकेड आई। अब यहाँ पे तो वो कैपेसिटी नहीं है वेर आई कैन शो यू, सो कैन इमेजिन, ये तो तब भी बहुत ज़्यादा डिग्रीज हो गया, ठीक है, बट 1 डिग्री तो एक बहुत ही छोटा एंगल हो गया, राइट। तो अब मान लो अब 1 डिग्री है, वो 1 डिग्री एंगल है, लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, ताकि मैं इसे 1 डिग्री दिखा पाऊँ। तो मान लो अगर मेरे पास 1 डिग्री है, थोड़ा सा, अब 1 डिग्री से तो वो ज़्यादा ही होगा ऑफकोर्स, बट ट्राई इसको सपोज कर लो कि मान लो ये 1 डिग्री है, ठीक है। अब इसको इमेजिन करो, लेट्स से कि 1 डिग्री है। अब बचा ये जो 1 डिग्री एंगल है, मतलब अगर मानो इसको मैं 1 डिग्री मान रही हूँ कि ये 1 डिग्री है, अब इस 1 डिग्री एंगल को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 60 इक्वल डिविजन्स में, 60 बराबर बराबर हिस्सों में, ठीक है, तो वो जो एक हिस्सा होगा दैट विल बी 1 आर्क मिनट, दैट विल बी 1 आर्क मिनट। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू, राइट, नॉट जस्ट से इट, ठीक है। तो मान लो अगर सपोज करो ये हमारा क्या है, ये है हमारा 1 डिग्री, अरे यार थोड़ा सा छोटा कलर, एक मिनट, ये बच्चा क्या है, लेट्स सपोज ये एंगल जो है अपना 1 डिग्री। अब बस 1 डिग्री को मैं 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करूँ, ठीक है, 60 इक्वल पार्ट्स में। तो ऑल इस डायग्राम में तो मैं तब भी नहीं कर पाऊँगी यार, अगर मैं सबसे छोटा एंगल भी ले लेती हूँ, विच इज़ ऑलमोस्ट दिस, ठीक है। तो आप देखो साइज़, एक ऐसे 1 2, ठीक है, ऐसे 3, ये तो 3 है, देखो ये इसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, 60 तो हो ही नहीं पाएंगे, दिस नो वे, ठीक है। 4 5 6, ठीक है, 7 8, ठीक है, ऐसे आप समझ पा रहे हो, ऐसे 60 बराबर हिस्से करूँ तो ये जो एक हिस्सा होगा, दिस 1 पर्टिकुलर पोर्शन, राइट, दिस 1 पर्टिकुलर पोर्शन दैट यू सी, दिस इज़ 1 आर्क मिनट, ये होता है 1 आर्क मिनट, ये होता है 1 आर्क मिनट। सो आज मैंने आपको कंसेप्चुअली भी एक्चुअली समझाया कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ 1 आर्क मिनट, राइट। सो मान लो जैसे कि 1 डिग्री है, जब मैं 1 डिग्री को डिवाइड करूँ इंटू 60 इक्वल डिविजन्स, जब मैं 1 डिग्री को डिवाइड करूँ इंटू 60 इक्वल डिविजन, द 1 पोर्शन दैट आई गेट, दिस 1 पोर्शन वो कहलाता है 1 आर्क मिनट, दैट इज़ रेफर टू एज 1 आर्क मिनट, ठीक है। अब तो 1 डिग्री अभी 60 यहाँ चला गया, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट, यानी 1 डिग्री में कितने आर्क मिनट्स होते हैं, 60 आर्क मिनट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू मिनट, बच्चे सिर्फ मिनट बोल देते हैं, एक्चुअली टेक्निकली वो गलत है, मिनट इज़ नॉट, या मिनट इसे कैसे बोल रही है, आर्क मिनट्स हैं, दीज आर नॉट मिनट्स, दीज आर आर्क मिनट्स, राइट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट। अब इसको मैं क्या करती हूँ, ठीक है, अब लेट्स से ये हो गया, ये समझ आया सबको कि 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स है। अब मान लो ये एक आर्क मिनट है, ये जो दो लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस इज़ 1 आर्क मिनट। अब मान लो मैं इस 1 आर्क मिनट को फर्दर डिवाइड कर रही हूँ इंटू 60 डिविजन। नाउ दिस 1 आर्क मिनट, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करती हूँ, 1 और एक सिंगल डैश है, एक सिंगल कॉमा लगा के, ठीक है, एक सिंगल कॉमा लगा के, अपोस्ट्रोफी, ठीक है, 1 एक सिर्फ ऐसे एक डैश लगा के, ठीक है। तो 1 आर्क सेकेंड, ये एक जो है ये 1 आर्क सेकेंड है, ये जो 1 आर्क सेकेंड है, मान लो इसे फर्दर मैं 60 डिविजन्स में डिवाइड करूँ तो आप समझ सकते हो 1 आर्क मिनट ये है, इसको इसकी फर्दर 60 डिविजन्स करोगे कितना छोटा हो जाएगा। तो फिर वो जो एक एरिया आएगा दैट विल बी रेफर टू एज 1 आर्क सेकेंड, जिसे मैं ऐसे डबल डैश से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। सो 1 आर्क मिनट को अगर मैं 60 डिविजन्स करूँ, 60 इक्वल डिविजन्स करूँ, तो मेरे पास वो जो एक एरिया आएगा, एक जो वो पोर्शन आएगा दैट विल बी 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। तो 1 आर्क मिनट क्या कहलाएगा, 1 आर्क मिनट, अगर 60 वहाँ चलाते हैं तो 1 आर्क मिनट में क्या आ जाएंगे, 60 आर्क सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है। सो इससे अब हम क्या करते हैं, इससे हम अब कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ कंक्लूजन्स डिड्यूस कर सकते हैं, एंड लेट्स जस्ट डू दैट टुगेदर, ठीक है। विच एंड व्हाट आर कंक्लूजन ये है कि बच्चा 1 डिग्री में हमारे पास क्या होता है, 1 डिग्री में वी हैव 60 आर्क मिनट्स, 1 डिग्री में हमारे पास 60 आर्क मिनट्स होते हैं, ठीक है। और एक आर्क मिनट में हमारे पास 60 आर्क सेकेंड्स होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट्स एंड 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड्स, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात बताओ, अगर 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स होते हैं और एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड्स है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ 1 डिग्री में कितने आर्क सेकेंड्स होंगे, तो 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स होते हैं और 60 आर्क मिनट्स में 60 आर्क सेकेंड्स होंगे, तो 60 आर्क मिनट्स इंटू 60, ठीक है, 60 आर्क मिनट्स इंटू 60, बिकॉज एक आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड्स, तो 60 आर्क मिनट्स में 60 आर्क सेकेंड्स, तो 60 इंटू 60 करोगे तो 3600 आर्क सेकेंड्स आ जाएंगे, विच इज़ वाई दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई रिप्रेजेंटेड हियर कि 1 डिग्री में हमारे पास 60 आर्क मिनट्स होते हैं और 3600 आर्क सेकेंड्स होते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। अब भाई ये बस यही मैंने रिकैप में लिखा था, देखो 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। फिर मान लो अगर ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करती हूँ, तो व्हाट डू आई गेट,
ठीक है। सो व्हाट डू आई एक्चुअली गेट, 1 डिग्री को अगर मैं 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करती हूँ, सो 1 डिग्री को अगर मैं 60 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, तो वो जो एक हिस्सा आएगा, ऐसे 60 बराबर हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, तो वो जो एक हिस्सा आएगा दैट विल बी रेफर टू एज 1 आर्क मिनट। सो 1 डिग्री में कितने ऐसे आर्क मिनट्स होंगे, अभी 60 अगर यहाँ चला जाएगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट्स, ठीक है। और आर्क मिनट्स को मैं इसे एक सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करती हूँ, सिंगल डैश, ये ठीक है, एक सिंगल डैश, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट्स, और 1 आर्क मिनट को अगर मैं फर्दर डिवाइड कर दूँ इंटू 60 इक्वल डिविजन्स, तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी 1 आर्क सेकेंड। 1 आर्क मिनट को अगर मैं 60 बराबर हिस्सों में फिर से डिवाइड कर दूँ, व्हाट आई एक्चुअली गेट इज़ 1 आर्क सेकेंड, राइट, ठीक है। तो अगर ये 60 यहाँ जाएगा तो 1 आर्क मिनट में कितना आर्क सेकेंड आ जाएंगे, 60 आर्क सेकेंड आ जाएंगे, ठीक है। 1 आर्क मिनट में 60 आर्क सेकेंड होते हैं, तो 1 डिग्री में 3600 आर्क सेकेंड होंगे। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं जो याद रखनी है आपको। अब देखो 1 डिग्री होता है π/180 रेडियंस, ठीक है। तो π/180, अब मान लो डिग्री को रेडियन में अगर मुझे वैल्यू वाइज करना है, ठीक है, 180 डिग्री, वैसे 1 डिग्री को हम π/180 लिख देते हैं, बट मान लो कुछ क्वेश्चन हैं, जेईई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू में आपसे पूछते हैं, तो व्हाट इज़ द ट्रिक टू रिमेंबर दीज वैल्यू, इट्स रिलेटिवली सिंपलर। देखो 1 डिग्री होता है π/180 रेडियंस, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 डिवाइडेड बाय जब आप 180 करते हो तो ये वैल्यू आती है, ठीक है। ऐसे ही रुको, अभी देखो मैं आई विल टेल यू द सीक्वेंस टू काइंड ऑफ मेमोराइज दिस। फिर एक आया 1 आर्क मिनट। 1 आर्क मिनट क्या होता है, जब मैं 1 डिग्री को 60 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड करती हूँ, 1 डिग्री को 60 इक्वल डिविजन्स में, ठीक है। और 1 डिग्री को अगर मान लो मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री क्या होता है π/180, ठीक है, 1/60। तो ऐसे 1 डिग्री को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आई मल्टीप्लाइड बाय π/180। π/180 पाई कितना होता है 3.14 डिवाइड बाय 180, तो ये आया। और इसे जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास ये वाला आंसर आएगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ 1 आर्क सेकेंड की, 1 आर्क सेकेंड क्या होता है 1 डिग्री, ठीक है, कि मैं कितने 1 डिग्री डिवाइड बाई 3600, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री डिवाइड बाई 3600, अब मान लो ये डिग्री है, अब इस डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाइड बाई π/180। π/180 से मल्टीप्लाई करूँगी तो पाई की वैल्यू मुझे 3.14 रखनी पड़ेगी। सो दिस इज काइंड ऑफ व्हाट आई गेट, और फिर उसके बाद मेरे पास ये आंसर आता है। अब इसे याद रखने का एक सीक्वेंस है, 1 डिग्री को रेडियंस, 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं, 1 आर्क सेकेंड में कितने रेडियंस होते हैं, 1 आर्क मिनट में कितने रेडियंस होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखो इट गो समवट लाइक दिस, 1 2 4, ठीक है, फिर डेसिमल 1 2 4 7 8 9, 1 2 4 7 8 9 5 1 5। once again repeat after me, 1 2 4 decimal 7 8 9 5 1 5, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इंटू ये 10⁻², ये 10⁻⁴ 2 से, ठीक है, और ये 10⁻�6, ठीक है। ये सीक्वेंस है। आई होप यू गॉट अ हैंग ऑफ इट। वंस अगेन फॉर द अनइनिशिएटेड वंस जिन्हें नहीं समझ में आया, लेट मी ओपन अ ब्लैंक स्लाइड एंड लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। 1 डिग्री और फिर हमारे पास 1 आर्क मिनट एंड देन वी हैव 1 आर्क सेकेंड। इसे मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए जो मैंने वैल्यूज़ यूज़ किए हैं वो मैंने आपको क्या होता है 1 2 4 डॉट मतलब डेसिमल 7 8 9 5 1 5। सो यू राइट इट ऑल टुगेदर एक ही बार में, ठीक है। फिर इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁴ एंड दिस विल बी इंटू 10⁻�6। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ में आया। दिस विल बी इन रेडियन। सो 1 डिग्री में मेरे पास 1.75 इंटू 10⁻² रेडियंस होते हैं। 1 आर्क मिनट में मेरे पास 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियंस होते हैं। 1 आर्क सेकेंड मेरे पास 4.85 इंटू 10⁻�6 रेडियंस होते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। ये तरीका था। अब ये इतने स्मॉल एंगल्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, राइट, क्यों यूज़ कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस एंड व्हाट आर वी गोना आर वी इवन गोना बेनिफिट समथिंग आउट ऑफ दिस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट। ओके, व्हाई डिड दैट गेट सिलेक्टेड, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, जस्ट 1 सेकेंड। अरे यार एक मिनट, इसको मुझे छोटा करने दो so that I can explain. अरे what's happening bro, why did it, yeah, can I decrease it now at least? क्या हो गया यार, ये डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा, just give me a moment। चलो now that I've done it, अभी काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक तो क्वेश्चन था ही, चलो मान लो let me write down the question, ठीक है, let's just do it together।
question goes somewhat like this, if I'm not mistaken. Question goes somewhat like this. The angle of 2 arc minute in radian is nearly equal to, ठीक है. Question है, just quickly let me write it down for you. All right, ठीक है. तो अब ये question है आपकी screens पे. The question says बच्चा, if you look at the question carefully, question बोलता है the angle of 2 arc second in radian is nearly equal to. तो अब हमें exact वो value पता है, ठीक है. वी कैन एक्चुअली रेफर टू दिस, ठीक है. तो हम सबको पता है कैसे लिखते हैं, अगर जस्ट इन केस यू नो. तो अब हम सबको पता है 1 आर्क मिनट में, 1 आर्क मिनट में ये तो सॉरी आर्क सेकेंड या 1 आर्क मिनट में मेरे पास कितने रेडियंस होते हैं. 1 आर्क मिनट में मेरे पास 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस है, ठीक है. तो मेरे पास 2 आर्क मिनट में पूछा है रेडियंस में कितना होगा. तो 2 आर्क मिनट में मेरे पास 2 इंटू 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस हो जाएगा. राइट बच्चा, यही हो जाएगा. सो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2.9, 2 इंटू 2.91 अगर मैं करूँगी तो 2 इंटू 2.91 मेरे समवेयर अराउंड 5.82 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है. जिसको नहीं यकीन हो रहा 291 इंटू 2 करके देख लो. 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, कैरी लगा 1, ठीक है. 2 2 ज़ा 4 + 1 5, ठीक है. तो 5.82 के अप्रॉक्स आ रहा है इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस, ठीक है. तो यही क्वेश्चन ने पूछा था. क्वेश्चन एग्जैक्टली आज सच थिंग. क्वेश्चन ने पूछा था कि द एंगल ऑफ 2 आर्क मिनट इन रेडियन, ठीक है. 2 आर्क मिनट को अगर मुझे रेडियन में लिखना है तो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 5.82 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. एक और ऐसा सिंपल एक सिमिलर सा क्वेश्चन दूँ, ठीक है. लेट्स जस्ट डू इट. चलो नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, ठीक है. एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दैट यू कैन सी राइट ऑन योर स्क्रीन्स. लेट्स जस्ट सॉल्व दिस टुगेदर. Okay, let me choose a better color and we're good to go. All right, एक मिनट. चलो लेट्स सॉल्व इट. अब हमें क्या करना है, हमें जो एंगल है 4 आर्क सेकेंड का उसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में. सो 4 आर्क सेकेंड हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू रेडियंस, ठीक है. अब वो वाली टेबल तो हमने हटा दी, पेज चेंज करा, बट क्या हम उससे रिड्यूस नहीं कर सकते? क्या हम इतने डिपेंडेंट हैं कि हम उसके बिना नहीं कर सकते? वी कैन रिड्यूस इट, राइट. बस हमने तो वही ट्रिक सीखी थी, राइट. क्या था, 1 डिग्री, ठीक है, या फिर 1 आर्क सेकेंड या 1 आर्क मिनट को अगर मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट वाज द ट्रिक लाइक? द ट्रिक गोज समवट लाइक दिस. इट्स 1 to 4 decimal 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 789 789 515 into 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा इंटू 10⁻⁻�6, राइट. रेडियन रेडियन एंड रेडियन, ठीक है, ये हो जाएगा. तो नाउ लेट्स डिड्यूस द करेक्ट आंसर. अब देखो आराम से कर सकते हैं. 1 आर्क सेकेंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस होते हैं, ठीक है. तो अगर 1 आर्क सेकेंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस होते हैं तो हमारे पास 4 आर्क मिनट्स में 4 आर्क सेकेंड्स में कितने रेडियंस होंगे. तो 4 इंटू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 अगर हम करेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा. 4 इंटू 4 485 करोगे तो अगर आप 485 इंटू 4 करोगे तो आपके पास आता है 1940, ठीक है. तो 0.85 1940, ठीक है. तो 2 के बाद 19.4, ठीक है, 19.4 आएगा. तो आएगा 19.4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है. बट 19.4 अब एक काम कर सकते हो, डेसिमल को अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूँगी तो यहाँ पे पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगी. तो जाएगा 1.94 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है. तो 1.94 इंटू 10⁻⁻5, ऑप्शन नंबर डी becomes the correct answer. I hope that is clear to everybody. Now let's get back to the board and I hope this was clear to everybody. Let's get back to the board. अब ना बच्चा लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जस्ट डू वन थिंग. अब हम क्या करते हैं ना, अब हम कुछ कन्वर्जन क्वेश्चंस कर लेते हैं. चलो रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियंस में देखते हैं हाउ वेल वर्स. बिकॉज ये पूरे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ होंगे. व्हाट डिड जस्ट हैपन? ओके, 1 सेकेंड. ऑल राइट, सो ब्लैंक स्लाइड एवरीबॉडी एंड देयर वी गो. चलो लेट्स डू दिस. अब मान लो लेट्स से अगर मैं आपको क्वेश्चन देती जा रहा हूँ, लेट्स जस्ट डू दिस क्विकली. ओके, क्वेश्चन अगर लेट्स से मेरे पास है π/60 रेडियंस है. π/60 रेडियंस को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हाउ डू आई डू इट, ठीक है. अब हम सबको पता है, ठीक है, इसको उल्टा चलो, ठीक है. हम सबको पता है 180 डिग्री में होते हैं हमारे पास पाई रेडियंस, ठीक है. बट हमें यहाँ रेडियंस में दे रखा है तो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, पाई रेडियंस 180 डिग्री में होते हैं. पाई रेडियंस जो होते हैं 180 डिग्री में होते हैं. तो π/60 रेडियंस कितने डिग्री में होंगे, ठीक है. यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मेथड है. π/60 इंटू 180, ठीक है. ये जो होता है बेसिकली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो π/60 इंटू 180 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है. अब देखो पाई से पाई कट गया
60, 1 सा 60, 3 सा, ठीक है। सो पाई बाई 60 रेडियंस कितने में होंगे? 30 डिग्री में, 3 डिग्री में, आई एम सॉरी 3 डिग्री में, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। एक और क्वेश्चन करें इंटरेस्टिंग ऐसे ही, गिव मी अ मोमेंट, इसको इरेज करने दो, लेट्स जस्ट डू इट। ओके चलो करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग है ना। अब देखो लेट्स से मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से मेरे पास 200 डिग्री है, 200 डिग्री को अगर आपको मान लो रेडियन में कन्वर्ट करना है, हाउ डू यू डू इट? हम सबको पता है 180 डिग्री होता है हमारे पास पाई रेडियन, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 200 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चा? 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 280 डिग्री कितना हो जाएगा? 200 इंटू पाई, 200 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, राइट, ठीक है। तो 0 से 0 गया, 2 9 से 18, 2 10 से 20, सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 10 पाई बाई 9 रेडियन। और पाई की वैल्यू एग्जैक्ट सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करोगे, यू गेट द आंसर, बट यू गॉट द जिस्ट ऑफ द कन्वर्जन, राइट। ऐसे होते हैं कन्वर्जन, ठीक है। अब लेट्स से एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मुझे आ रहा है, ठीक है। आई बस वही आने चाहिए यार, अभी तो एक्चुअल जो पार्ट है इसका बचा ही हुआ है, विच इज़ डिमेंशनल फार्मूला एनालिसिस, पर मैं कुछ भी स्किप नहीं करना चाहती, जस्ट यू नो फॉर द सेक ऑफ इट, राइट। इसीलिए विच इज़ वाई आई एम गिविंग डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल, सो दैट या यू गेट वेल वर्स्ड विद दिस एज वेल। 1 डिग्री या फिर एक काम करो, 1 डिग्री छोड़ो, या चलो एक काम करते हैं 1/12 डिग्री, ठीक है। तो मान लो अगर मुझे आर्क मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, डिड्यूस कर लो यार। 1 डिग्री, 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री में क्या होता है? 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट्स होते हैं, सो 1/12 डिग्री में कितने आर्क मिनट्स होंगे? 1/12 इंटू 60, ठीक है। तो 12 बन जा 12 5 सा, तो 1/12 डिग्री में मेरे पास 5 आर्क मिनट्स होंगे। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, सबको समझ आया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, एंड देन लेट्स गेट बैक टू द बोर्ड, ठीक है। ओके मुझे भी आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने में बड़े मज़े आ रहे हैं, तो इवन आई एम इन्जॉइंग इट। तो चलो 1/72 डिग्री है, ओके। इसको अगर मुझे मान लो आर्क मिनट हो गया, अब आर्क सेकेंड में कन्वर्ट करना है मान लो, तो व्हाट डू? अब हम सबको पता है 1 डिग्री में हमारे पास 3600 आर्क सेकेंड्स होते हैं, अभी हमने देखा था। तो 1/72 डिग्री, 1/72 डिग्री में कितने आर्क सेकेंड होंगे? 1/72 इंटू 3600, ठीक है। सो अगर यहाँ पे अगर मैं कट करूँ या कैंसिल आउट करूँगी इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 36 1 ज़ा 100, और ये 2 ज़ा, राइट, 2 1 ज़ा 250 ज़ा। सो 1/72 डिग्री में मेरे पास एक्चुअली में होंगे 50 आर्क सेकेंड्स। क्या होगा? 50 आर्क सेकेंड होंगे। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। इतना सबको समझ आया? आई एम श्योर सबको समझ आएगा। ओके एक काम करते हैं, जस्ट 1 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक और मेरे दिमाग में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, चलो लेट्स जस्ट प्ले अ लिटिल बिट। अब देखो मान लो लेट्स से मेरे पास 1 आर्क मिनट 20 आर्क सेकेंड्स है, इसे मान लो अगर मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो अब बच्चा इसको कैसे करेंगे बताओ? तो एक काम करते हैं ना, पहले इस पूरे को एक ही, या तो पूरे को आर्क मिनट में या पूरे को आर्क सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। तो हम सबको पता है कि 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड्स, तो मैं 1 आर्क मिनट की जगह, इस 1 आर्क मिनट की जगह 60 आर्क सेकेंड्स लिख सकती हूँ, और ये 20 आर्क सेकेंड है ही, तो 60 आर्क सेकेंड्स प्लस 20 आर्क सेकेंड्स बचा, मेरे पास कितना हो जाएगा? मेरे पास हो जाएगा 80 आर्क सेकेंड, ठीक है। अब हम सब इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम सबको पता है 1 डिग्री में क्या होता है हमारे पास? 3600 आर्क सेकेंड्स, तो इसको अदर वे अराउंड करके लिख लो, 3600 आर्क सेकेंड्स होते हैं 1 डिग्री में, तो 80 आर्क सेकेंड्स कितनी डिग्री में होंगे? 80 आर्क सेकेंड्स कितनी डिग्री में होंगे? सो 80 डिवाइडेड बाई 3600, 1 0 से 1 0 गया, 8 1 ज़ा 8, 8 के लेवल से डायरेक्ट जाएगा नहीं, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 90, सो इट्स 2/90, 2 1 ज़ा 2, तो 45 टाइम्स, तो बच्चा ये आ जाएगा 1/45 डिग्री। मतलब अब मैं तो रैंडम नंबर दे रहा हूँ, 1/45 आप बोले कि मैम ये कौन सा एंगल होता है, बट यू गेटिंग द जिस्ट ऑफ इट, राइट। मैं तो अभी ऑन द स्पॉट क्वेश्चन क्रिएट कर रही हूँ, एंड हेंस यू एबल टू सॉल्व इट। तो अभी अगर मान लो इतने वेल फ्रेम क्वेश्चन आएंगे, तो ऑफकोर्स फ्रैक्शन में आपको डिग्री नहीं आएगी, राइट। यू आई होप यू गेट दैट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द बोर्ड, ओके। तो अब हमारे पास बच्चा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, विच इज़ पैरालैक्स। क्या आता है? पैरालैक्स टॉपिक। अब आता है पैरालैक्स, ठीक है। अब पैरालैक्स एक्चुअली में होता क्या है? पैरालैक्स एक तरीके से कह दो आँखों के द्वारा करा गया धोखा, या फिर कह लो कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी आँखें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, या फिर ओके लेट मी एक्चुअली विदाउट क्रिएटिंग एनी फॉर द कन्फ्यूजन, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन।
आई एम श्योर यू मस्ट बी राइटिंग डाउन नोट्स, और अगर नहीं भी लिख रहे हो, अगल बगल से एक पेन उठाओ, होल्ड दैट पेन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर आईज, ठीक है, उसको एकदम होल्ड दैट पेन एट डिस्टेंस, क्लोज वन ऑफ योर आई एंड ऑब्जर्व द लोकेशन ऑफ द पेन, ठीक है। एक आंख बंद रखो, दूसरी आंख खुली रखो, और दूसरी आंख से उस पेन की निब को ऑब्जर्व करो। नाउ व्हाट यू डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट। अब जो आंख बंद रखी थी उसे खोलो, और जो दूसरी आंख खुली हुई थी उसे बंद कर लो, राइट। सो यू शट वन आई एंड यू ऑब्जर्व विद द अदर, एंड देन यू डू द अदर वे अराउंड। तो यू शट द अदर आई एंड यू ओपन द फर्स्ट वन, ठीक है। आप देखोगे, जब आप ऑब्जर्व करोगे, यू सी अ शिफ्ट इन द निब ऑफ द पेन, राइट, यू सी अ शिफ्ट इन द पेन। ये जो शिफ्ट आपको ऑब्जर्व हुआ है, राइट, दिस शिफ्ट दैट यू ऑब्जर्व, राइट, this is nothing but parallax. Parallax को मैं simply, if I were to define it in terms of English, I would just say that it's nothing but the displacement. जब आपने एक आंख से देखा versus दूसरी आंख से देखा, थोड़ा सा displacement आया, so the displacement in the apparent position of an object when you view it from different directions, ठीक है। Let's say इसको और better तरीके से, ठीक है, I hope that is clear to everybody, ठीक है, ये okay. So it's the phenomena, let's just understand, it's the phenomena in which we observe a shift in the location of a static object when we observe it from two different points of observation, right. So you keep a pencil in front of your eyes, ठीक है, एक आँख को बंद रखो, you observe it with the other, ठीक है। ये पेंसिल लेट्स से आपको फिर ये यहाँ दिखेगी, ठीक है। अगर फिर मान लो आप फिर इस आँख को बंद करते हो एंड यू ओपन दिस वन, ये पेंसिल आपको यहाँ दिखेगी। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखाई, जो डिस्प्लेसमेंट आया इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन यू व्यू इट फ्रॉम टू डिफरेंट डायरेक्शन, जब आपने दो अलग अलग डायरेक्शन से देखा, ठीक है, दिस इज पैरालेक्स, ठीक है। तो पैरालेक्स इज अ फिनोमिना इन विच वी ऑब्जर्व अ शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ अ स्टैटिक ऑब्जेक्ट व्हेन वी व्यू इट और व्हेन वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो शिफ्ट आया, राइट, ये जो एंगल बनता है, ठीक है, जो एंगल क्रिएट होता है, द एंगल क्रिएटेड बाय योर आइज एट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज दिस एंगल इज रेफर टू द एंगल ऑफ पैरालेक्स। ये एंगल जो बनता है, दिस इज द एंगल ऑफ पैरालेक्स। अब एक काम करते हैं, इसको और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग नहीं, मतलब ये तो आपकी आँख है। लेट्स से ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है, और शुड आई हाईलाइट इट मोर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट, एक काम करते हो, एक सेकेंड, देखो दिख रहा है, शुड आई इंक्रीज द इंटेंसिटी अ लिटिल बिट मोर, ठीक है। अब मान लो ये जो आपको येलो से दिख रही है ना, दिस इज द बिल्डिंग, राइट, दिस दैट हैव ड्रॉन फ्रॉम येलो हियर, दिस इज़ द बिल्डिंग बचा, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअली में बिल्डिंग है, ठीक है। अब मान लो ये बिल्डिंग सबसे पहले यहाँ थी, और मैंने इसे जब यहाँ से ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो मैं बिल्डिंग के दोनों एंड्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ, राइट, ये बिल्डिंग का ऊपर वाला एंड, ये बिल्डिंग का नीचे वाला एंड, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को मैं थोड़ी और दूर ले गई, ठीक है, तो बिल्डिंग ये कुछ इस तरीके का एंगल बनेगा। आप देखोगे एंगल जो है वो छोटा होता जाएगा, द एंगल दैट इज़ बीइंग सबटेंड बाय माई आइज, ठीक है, जो एंगल सबटेंड हो रहा है मेरी आंखों पे, वो छोटा होता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे बिल्डिंग दूर जाती जाएगी। अब बिल्डिंग मान लो और दूर गई, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल विच इज सबटेंडेड एट माई आइज़, ये और छोटा हो गया। अब बिल्डिंग और दूर गई, तो ये जो एंगल है ये छोटा होता जा रहा है, राइट। बट जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, जो टू एंड्स ऑफ द बिल्डिंग, टू एंड्स ऑफ द सेम साइज बिल्डिंग आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, राइट। तो अब देखो, मतलब पहले वाला केस को अगर मैं देखूँ, पहले वाले केस में लेट्स से मेरी ये आँखें थी, ठीक है, तो ये जो दो एंड्स ऑफ द बिल्डिंग है, लेट्स से ये मेरी आंखों पे एक एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा, ठीक है। अब इस केस में ये जो अगर थीटा है मान लो, तो ये थीटा के सामने वाली साइड ये होगी ऑपोजिट, ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल से क्रिएट हो रहा है ना, ये होगी ऑपोजिट, ये जो एडजेसेंट साइड है दिस बिकम्स द बेस, और ये जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है ये बिकम्स द हाइपोटेनस। अगर इसमें आप ऑब्जर्व करो तो आप ध्यान से बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हाइपोटेनस और बेस इक्वल लेंथ के हैं, नहीं। आप क्लियरली देख सकते हो हाइपोटेनस इज मच, मतलब इट्स रिलेटिवली लॉन्गर दैन द बेस, राइट। अब हाइपोटेनस और बेस इक्वल लेंथ के नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो यहाँ से साइन थीटा कैलकुलेट कर रही होती, साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। और मान लो अगर मैं टैन थीटा कैलकुलेट करी, टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस, टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस। और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हाइट और बेस बिल्कुल सिमिलर नहीं है, हाइट वो हाइपोटेनस और बेस सेम लेंथ के नहीं है, राइट। अगर हाइपोटेनस इज़ नॉट इक्वल टू बेस, ठीक है, तो वो भले ही सेम भी हो, हाइपोटेनस और बेस बराबर नहीं है, तो साइन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू टैन थीटा। बट एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे बिल्डिंग दूर जाती गई, और अब इतनी दूर चली गई, और मैं अगर इसको अब जैसे जैसे बिल्डिंग दूर जाती गई और मान लो इतनी दूर चली गई, एंड ऑब्जर्व दिस, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंट करके मैंने लिखा है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है योर आईज, दिस थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इस केस में अगर आप दोनों की लाइन्स को देखोगे ना, हाइपोटेनस और बेस को, तो यू विल नॉट रियली बी एबल टू डिफरेंशिएट, ठीक है। आपको ये दोनों बराबर ही तो लग रही हैं, ये जो हाइपोटेनस है और ये जो बेस है, ये दोनों बराबर ही तो लग रहे हैं, ऑलमोस्ट बराबर लग रहे हैं, ठीक है।
और का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा तो फिर तो बिल्कुल ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो हाइपोटेनस है ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है टू द बेस, राइट। एंड इफ हाइपोटेनस बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द बेस, साइन थीटा बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू टैन थीटा। बिकॉज देखो अगर ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा क्या, साइन थीटा अगर मुझे निकालना तो साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और अगर मुझे टैन थीटा निकालना तो टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन बेस। अब यहाँ पे अगर मेरा जो हाइपोटेनस और बेस है वो लगभग बराबर है, ऑपोजिट तो सेम है ही, हाइपोटेनस और बेस लगभग बराबर है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि साइन थीटा जो होगा दैट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे प्लस बिकॉज थीटा बहुत छोटा है तो यहाँ पे स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन जो है वो वैलिड हो जाएंगे, जो हमने बेसिक मैथ में पढ़े थे। तो साइन थीटा विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू टैन थीटा, दैन दैट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अब दैट विल ऑलमोस्ट बी इक्वल टू थीटा। अब देखो याद है जब हमने स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन किया था, प्लेन एंगल में भी हमने एक क्विक रिकैप लिया ही था उस चीज़ का, कि मान लो ये जो है अगर लेट्स से ये हमारी ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसका एक पार्ट है, लेट्स से ये जो है एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट है, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ऑब्जर्व हो रही है। अब ये जो आर्क है, ये जो एंगल सबटेंड कर दिया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस एंगल इज रेफर टू एज थीटा, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज रेफर टू एज थीटा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। और अब ये जो लाइन्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी रेडियस ऑफ द सर्कल और ये हो जाएगी आर्क लेंथ, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा क्या होता है, थीटा हो जाता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस या फिर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ऐसे ले लो, ठीक है। तो थीटा हो जाता है बेसिकली आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा हो जाता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो इन द सेम वे अब यहाँ पे ये एंगल इतना छोटा हो गया है ना कि मैं इसे ऑलमोस्ट एक आर्क लेंथ की तरह अज्यूम करी हो कि दिस इज़ एन आर्क लेंथ, राइट। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, राइट। थीटा क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो लेट्स जस्ट डू दिस टुगेदर, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ये होता है पैरेलैक्स। बट अब कुछ लिमिटेशंस है पैरेलैक्स मेथड की, पैरेलैक्स मेथड ऑल्सो हैज़ सर्टेन क्रिटिकल लिमिटेशन। पहली चीज़ जो लिमिटेशन जो पहली क्या पैरेलैक्स मेथड की है, दैट इज़ इट्स ओनली एप्लीकेबल टू स्टार्स विच आर वेरी वेरी क्लोज टू द अर्थ, ठीक है। ये मतलब ऑफकोर्स वी आर यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड टू डिटरमाइन distances of stars or celestial bodies, but limitation यहाँ पे ये आ जाती है कि this is only applicable or we can only measure the distances of stars, or only we can apply this method or to measure distances of stars which are relatively close to earth, जो अर्थ के बहुत नज़दीक है। अब कुछ ऑब्जेक्ट जो अर्थ के बहुत दूर है, ठीक है, कुछ गैलेक्सीज जैसे कि सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सी, अर्थ नहीं, सबसे पास वाली गैलेक्सी नहीं, मान लो जैसे कि मान लो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जैसे है, कैनिस ड्वार्फ मेजर गैलेक्सी जैसे ये है, एंड्रोमेडा से काफ़ी दूर होती है, कितने मिलियन लाइट ईयर्स अवे होती है। तो अब इनके अगर डिस्टेंसेस निकालने हैं आपको तो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। सो बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस द पैरेलैक्स एंगल बिकम्स टू स्मॉल टू मेजर। एक पॉइंट के बाद ये पैरेलैक्स एंगल इतना छोटा हो जाएगा दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेजर इट। उसके बाद स्मॉलेस्ट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ द पैरेलैक्स एंगल कैन लीड टू सिग्निफिकेंट एरर्स। छोटी सी भी गलती हो गई ना अगर मेजरमेंट में, छोटी सी भी गलती हो गई, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ हमें तो सिर्फ एग्जाम देना है, बट यहाँ पे इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज़ इन स्पेसेस, ठीक है, हमारी सैटेलाइट डिज़ाइनिंग सब कुछ उसी हिसाब से होती है। तो यहाँ पे हियर वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक, राइट। ये कुछ लिमिटेशंस बन जाती है पैरेलैक्स मेथड की। अब एक काम करती हूँ, देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक सॉल्व एग्जाम्पल है, आई गेस मैं एक दो सॉल्व एग्जाम्पल लाई हूँ, मैं एक सॉल्व एग्जाम्पल है मेरे पास, उसके बाद ना एक सॉल्व एग्जाम्पल है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे पैरेलैक्स एंगल पे, और बाकी अच्छे अगर टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस करना है सो यू कैन डेफिनेटली अटेंड द प्रैक्टिस सेशन दैट आई एम गोना बी टेकिंग वंस वी आर डन विद दिस, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब देखो मान लो हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के दो ऑपोजिट एंड से एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो डायमेट्रिकली नहीं, या फिर एक काम करें, एक स्टार से अर्थ के दो ऑपोजिट एंड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ आर बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टार, राइट। ये जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं अर्थ के, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टार से। ये जो एंगुलर कवरेज है, ये जितना एंगल मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है, इन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को ऑब्जर्व करने के दौरान द एंगुलर कवरेज ऑफ द आई इज लेट्स से 20 आर्क मिनट्स, कितना 20 आर्क मिनट्स, एंड लेट्स से द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,800 किलोमीटर्स, देन व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ। एवरेज डिस्टेंस कितना होगा स्टार और अर्थ के बीच में, बहुत सिंपल है ये जानना, ठीक है। अब मान लो ये है हमारा थीटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आर्क लेंथ, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेडियस। तो अच्छा थीटा क्या होता है, थीटा होता है आर्क लेंथ, ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये आर्क लेंथ है और ये रेडियस है, ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस,
ये तो रेडियन है, सो ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। अब पहली बात तो थीटा, यहाँ पे हमेशा मैंने एक रूल बताया है कि जो थीटा होता है, ठीक है, जब हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो बच्चा ये जो थीटा होता है ये हमेशा रेडियंस में होता है। दिस थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, ये रेडियंस में होता है, ठीक है बच्चा। तो अब सबसे पहले क्या है, जो थीटा जो हमें आर्क सेकंड में दे रखा है इसे रेडियंस में कन्वर्ट करो। तो हम सबको पता है 1 डिग्री जो होता है उसमें क्या होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। 1 डिग्री में हम सबको पता है कितने आर्क सेकंड्स होते हैं, 60 आर्क सेकंड्स होते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करके मैं सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। अब मान लो हमारे पास 60 आर्क सेकेंड्स में पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं, पाई बाय 180 रेडियंस। तो 20 आर्क सेकेंड्स में कितने रेडियंस होंगे, तो 20 आर्क सेकेंड से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, पाई बाय 540 रेडियंस, ठीक है, पाई बाय 540 रेडियंस आएगा। अब ये आ गया हमारे पास थीटा, ठीक है। हमारे पास हमें आर्क लेंथ दे रखी है, हमें बेसिकली रेडियस निकालना है। सो अगर हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है, और हमें रेडियस निकालना है, तो क्या मैं रेडियस कैसे लिख सकती हूँ, रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन थीटा। आर्क लेंथ अपने पास कितनी है, 12,800 किलोमीटर्स, और थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 450। सो पाई इंटू 450 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई इंटू 450, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो आंसर जो भी आएगा दैट विल गिव यू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना समझ आ गया बच्चा। नाउ लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चन। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन है, मैंने ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया। लेट्स ट्राई एंड गेट अ हैंग ओवर इट, ठीक है। अब देखो अगेन सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ आर बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम अ स्टार। भाई दो अर्थ के जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, ये जो दो ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ, इनको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ एक स्टार से। एंगुलर कवरेज ऑफ द आई जो है मेरे पास वो 10 आर्क सेकेंड्स है। एंगुलर कवरेज जो है आंखों की वो है 10 आर्क सेकेंड्स। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ, बच्चा एवरेज डिस्टेंस कितना है स्टार और अर्थ के बीच में, ठीक है, वो हमें निकालना है बेसिकली। नहीं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, वन सेकेंड, ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सिमिलर है टू द प्रीवियस वन एंड अब डेलिबरेटली डन दैट। तो यहाँ पे देखो अगेन वही चीज़ है कि यहाँ पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स जो है अर्थ के, उसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ एक स्टार से। एंगुलर कवरेज जो है मेरी आंखों की वो है 10 आर्क सेकेंड, और जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ वो मैंने इस बार दे दिया है, वो है x किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब मान लो अगर डायमीटर निकालना है तो डायमीटर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये मैंने x माना है, अज्यूम करना है। सिंपली अभी सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो बस कि एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर एक्चुअल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जो 10 आर्क सेकेंड्स दे रखे हैं इसे किस में कन्वर्ट करना होता है, रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है, राइट। बिकॉज जो हमारा थीटा होता है दैट हैज़ टू बी इन रेडियंस, राइट। तो अब देखो ध्यान से समझो, 1 आर्क सेकेंड कितना होता है बच्चा, 1 आर्क सेकेंड होता है हमारे पास, 1 आर्क सेकेंड होता है हमारे पास हाउ मेनी डिग्रीज, ओके सो लेट्स जस्ट डू इट द अदर वे अराउंड, ठीक है। 1 डिग्री होता है हमारे पास 3600 आर्क सेकेंड्स, ठीक है, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस, पाई बाय 180 रेडियंस। तो मैं इन दोनों को अगर इक्वेट कर दूँ सो आई विल बी एबल टू गेट माई आंसर। अगर मेरे पास 3600 आर्क सेकेंड में पाई बाय 180 रेडियंस होता है तो मेरे पास 10 आर्क सेकेंड में कितने रेडियंस होंगे, 10 इंटू पाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखेंगे तो बच्चा यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा कहीं ना कहीं पाई बाय 18 इंटू 3600, 18 इंटू 3600 रेडियंस, इतने ही रेडियंस आ जाएगा। तो मेरे पास थीटा आ गया, ठीक है, मेरे पास थीटा आ गया, मेरे पास रेडियस दे रखा है, मुझे इन अ वे आर्क लेंथ निकालनी है। तो थीटा होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, और अगर मुझे आर्क लेंथ निकालनी है तो आर्क लेंथ हो जाएगा रेडियस इंटू थीटा। अब रेडियस मेरे को कितना दे रखा है, रेडियस मैंने दे रखा है मतलब विच इज़ नथिंग बट दी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ, जिसे मैं अज्यूम कर रही हूँ x किलोमीटर्स। और थीटा बचा कितना है, थीटा है मेरे पास पाई बाय 18 इंटू 3600, पाई बाय 18 इंटू 3600। तो बच्चा ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ पुट कर दोगे, अगर मान लो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस दे रखा होता और यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे तो यू विल एक्चुअली बी एबल टू गेट द आंसर। कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स से अभी तक हम एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ प्लैनेट, राइट। वी डूइंग द अदर वे अराउंड, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ प्लैनेट, ठीक है। और लेट्स से ये 36 किलोमीटर्स का प्लैनेट है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द प्लैनेट लेट्स से इज 36 किलोमीटर्स।
जो पैरेलैक्स एंगल है दैट्स पाई बाय 1800 रेडियंस, दैट्स पाई बाय 1800 रेडियंस. सो बच्चा व्हाट विल बी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार? एवरेज डिस्टेंस क्या होगा प्लैनेट और स्टार के बीच में? कैन यू जस्ट टेल मी दैट? व्हाट विल बी द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार? ठीक है, दैट्स माई क्वेश्चन टू यू. तो हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? तो यहाँ पे बेसिकली इस बार आपको पैरेलैक्स एंगल दे रखा है, आपको डायमीटर दे रखा है, यानी बेसिकली आर्क लेंथ दे रखी है, और आपको रेडियस पूछा है ना वही. तो ठीक है, और यहाँ तो इस बार पहली बात सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो हमारा एंगल है वो भी रेडियंस में है. ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ हमें दे रखी है, रेडियस हमें निकालना है. तो थीटा की वैल्यूज तो या रेडियस हमें निकालना है. तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा आर्क लेंथ अपॉन थीटा. आर्क लेंथ बच्चा कितनी है? 36 किलोमीटर, और थीटा कितना है? पाई बाई 1800. ठीक है, तो 1800 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा. एंड इफ़ यू सॉल्व इट टुगेदर, ठीक है, आपको जो रेडियस है, ठीक है, या फिर डिस्टेंस है ऑफ द प्लैनेट एंड द स्टार, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार, यू विल बी एबल टू गेट दैट. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. इतना सबको समझ आया?